वो देखिए, इंडिया ट्रेवल बजट जीरो करके दिखा रहा हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किया करो। मैं बताता हूँ कि बैग में क्या क्या आपको ले जाना है। अगर कभी भी ऐसी बैग पैकिंग करनी हो आपको, तो बैग में मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रखा है, जिसकी वजह से वेट काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ों में गए थे तो जैकेट वैकेट भी ज़्यादा हैवी हो गई थी मेरी। ये मैं आपको बताता रहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी, जो कि हमें देखना पड़ा। और अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, एक तो ट्रिप कराया तो एक्सपीरियंस तो हो गया यार। तो अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप कमेंट किया करो कि कहाँ कहाँ जाऊँ मैं। आप अच्छी अच्छी जगह बताओ तो मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा, रिसर्च करूँगा वहाँ के बारे में, कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो परिणाम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड सुबह मैं उठ चुका हूँ, तैयार हो चुका हूँ, नहा धो के। यार आज रिफ्रेशमेंट एकदम फील हो रहा। पहाड़ों में नहाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई एंड बैग पैकिंग चल रही है, यहाँ से निकलने की तैयारी हुई है। देखिए, ये सारे मिक्सअप हो गए थे यार, बैग में खुल के पड़े थे। तो बैग में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हमने कहा बैग को पहले क्लियर कर लेते हैं बैग को। और ये भूंजे हुए चने हम रखते हैं, जो कि हमने बताया था कि अगर कहीं खाने को कुछ भी ना लगे तो ये इंस्टेंट प्रोटीन देता है आपको। तो ये ज़रूर आधा किलो हमेशा ले कर रखे अपने बैग में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बैग पैक के लिए। एंड हम सोच रहे तो इनके जो छिले हुए हैं तो इनको ही निकाल के इसमें रख लेते हैं। ये छिक्कल बहुत गंदगी फैला देते हैं, इसलिए तो अभी इसी में लगे सुबह सुबह। और नहा धो लिया तो अभी पूरा बैग पैक दोबारा से किया हमने, खोल खाल के दोबारा से। अब फिर रख रहे हैं, तो तब तैयार होंगे और निकलते हैं। वो देखिए, इंडिया ट्रेवल बजट जीरो करके दिखा रहा हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किया करो। एंड कल से आपको मिलेंगे फिर से वही ब्लॉग। वृंदावन, मथुरा जाऊंगा मैं, मथुरा वृंदावन, फिर जाऊंगा घर। घर से फिर ट्रिप नई प्लान करूंगा। आप कमेंट करना, कल भी मैंने वीडियो में बताया था, तो कमेंट जरूर करना यार कि कहाँ जाऊँ। आप खुद बता दो कोई प्लेस, तो मैं वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल जाऊँगा, वीडियो भी दिखाऊँगा, आप जैसा कहेंगे वही करूँगा। तो लाइक भी करो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार, उन्हें भी पता चले कोई जा रहा है, कोई कर रहा है अपने यहाँ से। तो गाइस यार, बैग वैग हमने सब पैक कर लिया है, सब कुछ। एंड आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि कल मैं मथुरा वृंदावन निकल रहा हूँ। तो आप भी कमेंट में बता देना मथुरा वृंदावन में कौन कौन सी जगह, इतनी सारी हमें नहीं पता है। हमें प्रेम मंदिर पता है, इस्कॉन टेम्पल पता है, और कुछ जगह है जो कि मथुरा में है। आप पूरी डिटेल में बता देना कमेंट में, तो मैं वो जगह भी एक्सप्लोर करूँगा, वो भी दिखाऊँगा फ्री में कैसे रहूँगा वहाँ पे। एंड कोई वहाँ पर मैं बताता हूँ, एक घाट भी है, वो मुझे उसका नाम नहीं पता, कमेंट करना बताना, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, जो कि नदी के किनारे है। एंड मैं बताता हूँ कि बैग में क्या क्या आपको ले जाना है। अगर कभी भी ऐसी बैग पैकिंग करनी हो आपको, तो बैग में मैंने कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रखा है, जिसकी वजह से वेट काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पहाड़ों में गए थे तो जैकेट वैकेट भी ज़्यादा हैवी हो गई थी मेरी। और मैंने पजामी वगैरह भी रख ली थी, जो कि मैंने पहनी नहीं है। एंड सॉल तो काम आई थी यार, लौटते वक्त काम आई थी। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी, सॉल नहीं होती तो मैं, बहुत बुरा हाल होता। तो मैं बता रहा हूँ कि देखिए, कुछ कपड़े तो अपने देखो कम से कम ले रहा हूँ। मैंने एक भी शर्ट नहीं ली थी, ना कोई पैंट लिया था। मैंने लोअर टी शर्ट पहने रहा। और टी शर्ट तो देखो ऐसे हो तो 3-4 डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो चेंज भी हो जाती। 2 भी डाल लोगे तो ऐसी लेना जैसे कि नायलॉन वाली होती है, कि वो तुरंत धुला तुरंत साफ़, तो वो चलते चलते भी सूख जाती है। सूती कपड़े की लेना, है ना। टी शर्ट ऐसी ले लो, लोअर ले लो, दो जो डार्क कलर की लेना, ज़्यादा गंदे ना लगे। मोजे की थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, तो मोजे धो भी सकते हो वैसे, अगर पहाड़ों पर जा रहे तो मुश्किल पड़ जाता है। ट्रैवलिंग में वैसे धोना वोना दिक्कत पड़ जाता, अगर कपड़ा वपड़ा धोने की दिक्कत हो जाती। मोजे तो मेरे भी बदबू मार रहे यार, हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, और छोटी मोटी चीज़ें बहुत ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि कैंची हो गया, कटर हो गया, क्योंकि ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक छोटी सी रस्सी हो आपके पास, ये इमरजेंसी काम आती है चीज़ें, है ना। एंड आप अपने पास, जैसे कि वो स्टोव मेरे पास है, अमेज़ोन का स्टोव। एंड आपको उसकी कैन होनी चाहिए, जो ब्यूटेन की होती है। कुछ बनाना पड़ जाए, कुछ नहीं तो मैगी बना लो, नाश्ता कर लो अपना। अब जैसे कि मैं ऊपर साइड नहीं जा रहा, अभी पहाड़ों साइड नीचे ही रहूँगा, तो यहाँ पर आराम से हम कैंपिंग कर सकते हैं एंड कुकिंग भी कर सकते हैं। तो अपना कुछ नहीं, अगर खाना आना नहीं हो पा रही जुगाड़, तो अपने मैगी वैगी बना लिया। तो अपने पास मैगी हमेशा रखो। और मसाला ओट्स आते हैं, जो कि टेस्ट भी लगता है, 3 मिनट में वो बन के तैयार हो जाते हैं।
मैगी 2 मिनट में बोलते हैं, 2 मिनट में नहीं बनती, लेकिन मसाला ओट्स 3 मिनट में बन जाता है। तो वो भी कर सकते हो, तुरंत डाला यार, पानी में बॉईल किया, उसमें डाल दिया, बन गया यार, खा लो। अच्छा टेस्टी भी आता है और काफ़ी अच्छी एनर्जी भी रखता है। और मैं ज़्यादातर रखता हूँ भुजे हुए चने। भुजे हुए चने से काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो वो दिन भर आपको एनर्जी देता रहता है। अगर एक टाइम खाना भी नहीं खाते हो, चने खा लेते हो, तो उससे एनर्जी आपकी बनी रहती है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये डाल लो आप। और एक साबुन भी रख सकते हो, साबुन आप दोनों तरीके के रख सकते हो, 10-10 वाले छोटे छोटे डाल लो। छोटे रहेगा, बड़े रखोगे तो ज़्यादा जगह लेगा। एंड पानी की बोतल आप हमेशा अपने पास रखें, जो कि आप चाहें तो भरते भी रहेंगे। मेरी तो 2-3 जगह मुझे ख़रीदनी पड़ गई थी, क्योंकि मैं भूल भी गया था, एक गुरुद्वारे में भूल गया था। तो ऐसा ही हो जाता है ना। तो आप ऐसी चीज़ें भी रख सकते हो। और आप थोड़ी सी दवा ज़रूर रखें, हम अपने बैग में हमेशा दवा रखते हैं, जैसे पैरासीटामोल का पूरा पत्ता। और जैसे कि आसपास कोई भी दवाई का मेडिसिन शॉप हो, तो वहाँ से अपनी खुराक बनवा लेना पूरी, कि बुखार की 2 खुराकें बुखार की डलवा लेना, 2 खुराकें अगर बाड़ों में जा रहे हो तो जुकाम की, और दर्द की टेबलेट भी डाल लेना। इतना तो रखना चाहिए। और कुछ बैंडेजेस बैंडेजेस भी अपने पास रखना। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं। एंड और क्या, आपके पास कैंप होना चाहिए, तो कैंपिंग आप चलता फिरता घर है, और किचन तो आपके पास हो ही गई। तो इससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। एक पावर बैंक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि पावर बैंक मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की, 20,000 mAh की। बहुत ज़रूरी यार पावर बैंक थी वो, उसकी वजह से तो मैं सरवाइव कर पाया, नहीं तो मेरे सारे फ़ोन चले जाते। मेरा 3500 mAh बैटरी है मेरे फ़ोन की, तो वो 20,000 mAh में 3-4 बार चार्ज हो जाता। और दूसरे फ़ोन की बैटरी काफ़ी अच्छी है, तो वो सिर्फ मैं रिसर्च करने के पास, अगर आपके पास 2 फ़ोन हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपके पास दूसरा छोटा भी हो, मेरे पास तो है दूसरा बड़ा, ये आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरा बड़ा फ़ोन है, तो इसकी बैटरी भी अच्छी है, और इससे मैं रिसर्च करता रहता हूँ, मैपिंग भी खोल लेता हूँ, ताकि ये वाला फ़ोन अपना व्लॉगिंग में ही रखता हूँ, दिक्कत नहीं होती है इससे। और रिसर्च भी अच्छे से हो जाती है, कि कोई गलत जगह ले जा रहा हो तो सतर्क रहो, हमेशा अपनी नज़र रखो। और वो बोर्ड, वो तो बहुत ही ज़रूरी है यार, उसने बहुत पैसा बचाया। जो कि आप सोच लो कि पहाड़ों में 2-3 दिन स्टे करके आया मैं मस्त फ्री में, और कोई जाता तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके ही जाते हो, मैंने सारा रुपया बचाया, सोचिए। और छोटे मोटे खर्चे अपनी गलती से हों वो तो होते हैं, जैसे कि मेरी सेल्फी स्टिक वो हम पे 2-3 बार टूट गई, 2 बार टूट गई सॉरी, तो यार उसके खर्च हो गए। थोड़ी सी हो जाती हैं चीज़ें, वो आपको आगे चल के सही रखनी है, तो उसके लिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी, जो कि हमें देखना पड़ा। और अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, एक तो ट्रिप कराया तो एक्सपीरियंस तो हो गया यार, तो अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप कमेंट किया करो कि कहाँ कहाँ जाऊँ मैं, आप अच्छी अच्छी जगह बताओ, तो मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगा, रिसर्च करूँगा वहाँ के बारे में, कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, तो वहाँ जाऊँगा। क्योंकि रूट भी देखना पड़ता है, कि हर रूट नहीं होता, क्योंकि अभी जैसे मैं पहाड़ों गया था बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। वो तो भगवान की कृपा है कि हमें गाड़ी बहुत अच्छे टाइम पर मिली, जैसे कि यहाँ से एक सिंघू बॉर्डर है, सिंघू बॉर्डर पे इस टाइम हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है, जो कि लास्ट टाइम नहीं, किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक कर दी गई थी, सीमेंटेड रोड बना दी गई थी, हाईवे ब्लॉक है, तो वहाँ पर बहुत जाम लगता है। तो ये चंडीगढ़ वाला जो रूट है वो दिक्कत देगा। एंड अम्बाला में अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ पे भी दिक्कत, तो अम्बाला से भी, इसलिए हमें वहाँ पंचकुला के लिए पहले ही मिल गई थी, अम्बाला से पहले ही गाड़ी, तो मैं पहुँच गया था न। लौटते में बहुत दिक्कत होती, और फिर लौटते पे तो पूरी लिफ्ट ही मिल गई थी, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बट हर बार किस्मत साथ नहीं देती है, इसलिए अपना पहले से रूट चेक करना पड़ता है, जो कि मैंने नहीं किया था। और हमेशा कहीं भी जाओ वेदर चेक कर लो, मैंने ये गलती 2-3 गलती मैंने की हैं, वेदर मैंने चेक नहीं किया, तभी मुझे अभी वापस आना पड़ा पहाड़ों से, नहीं तो मैं वेदर चेक करके जाता तो पहले पहाड़ों का प्लान नहीं बनाता। बट हिमाचल के लोग काफ़ी अच्छे हैं यार, मददगार भी हैं, मानना पड़ेगा यार। और अगर आप करते हो, जैसे कि मैंने वो बोर्ड बनवाया है, बोर्ड से यार मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ, 5 मिनट नहीं लगते यार लिफ्ट लेने में, 5 मिनट के अंदर लिफ्ट मिल जाते हैं। आपको 2-3 मिनट बाद ऐसा लगने लगेगा कि यार अब नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी, कोई आ ही नहीं रहा, कोई रोक ही नहीं रहा, लेकिन कोई ना कोई बंदा रोक ही देता आके भाई। और वो मदद भी करते हैं, ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो लोग रोक लेते हैं। अगर आपको 100 में से 90 नहीं रोक रहे, 10 तो रोकेंगे ना। 10 आप
आपको पूरा कर देंगे 12। हम भी देखो गए थे, करके दिखाया। और कुछ लोगों का ये भी एक बार कमेंट आया था कि ऐसा हो जाता तो मैं भी करके दिखा देता, ऐसा कुछ नहीं होता है, सच में भी ऐसा करते हो। तो भाई मेरी वीडियो देखा करो, आप मेरी वीडियो और भी देख लो, मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। मैं लिफ्ट भी दिखाता हूँ, जिसने भाई ने हमें लिफ्ट दी है तो उसकी भी क्लिप पड़ी हुई है कि भाई ने लिफ्ट दी है। और वो कोई फेक नहीं है कि भाई से हमने रुपए दे दिए कि भाई बस ये बोल दो आपने लिफ्ट दी, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप लोकेशन भी चेक कर सकते हो उसमें। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो उसकी वीडियो भी बनाई मैंने, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। कोई चीज़ फेक नहीं है, सब रियलिटी है। आप भी करके देखो एक बार, आपको भी पता चल जाएगा। बस आपको हाँ थोड़ा सा पोलाइट रहना पड़ेगा लोगों के लिए। अगर आपका एंग्री नेचर है, आप लोगों से बातें नहीं करते, तो ये आपको चेंज करना होगा, तभी आप कर सकते हैं। अगर आप पोलाइट नहीं रहेंगे और आप थोड़ा अपना जैसे कि दिमाग चलाएंगे लोगों के साथ, तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या है कि लोगों को अगर पोलाइट लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो उनसे ज़्यादा कांटेक्ट करने में अच्छा लगता है ना। तो यार अगर आपके पास एक एटीट्यूड होता है तो लोगों के पास भी एटीट्यूड होता है। तो ये भी चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें इग्नोर मारनी है। बस इतनी सारी चीज़ें हैं। और मैट ले लेना एक यार, इतनी हल्की मैट है मेरी, 350 की आ रही थी, लेकिन ट्रैवल विदाउट मनी वाले भैया का नाम लिया मैंने, मुझे 300 ही में मिल गई थी, उसमें से कम मिल गया था। अब आप मेरा जो अंकल हैं वो मेरी वीडियो देख लेना, उनके यहाँ से लेना जाके, विनायका स्पोर्ट्स है, तो मेरा नाम ले देना मेरे चैनल का, तो वो आपको भी डिस्काउंट दे देंगे। तो ऐसे आप चाहते रहिए, काफ़ी जगह डिस्काउंट मिलेंगे। एंड जितनी जगह डिस्काउंट मिलेगा मैं सारी चीज़ें डालता रहूँगा, जहाँ जहाँ भी जाऊँगा तो आपको बताता रहूँगा कि अगर आप वहाँ से वो चीज़ें खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। जैसा कि कॉस्मेटिक वाला भी बताया था। अभी एक फ़ोन की दुकान भी है, जब मैं जाऊँगा घर पे तब आपको दिखाऊँगा, तो वहाँ पे भी आप चाहो तो मेरे नाम से डिस्काउंट ले सकते हो, सारी चीज़ दिखाऊँगा। तो कल मैं निकल रहा हूँ। फिर आज भी मैंने ये व्लॉग नहीं बना पाया, जैसे मैंने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था, 1-2 दिन वीडियो शॉर्ट रहेंगे जिसमें मैं आपको सारी जानकारी बताऊँ, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था कहाँ कहाँ जाऊँ। तो क्योंकि घर पे जाके तुरंत ही निकलना था, बट नहीं कर पाया और थोड़ा काम भी था। तो कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से हिच हाइकिंग। अब मैं जाऊँगा मथुरा वृंदावन, फिर जाना है मुझे घर। तो मथुरा वृंदावन के लिए कमेंट करना यार कि कौन कौन सी जगह है वहाँ पे मैं कर सकूँ, दिखाऊँगा आपको। एंड मैंने सुना है कि गौरी कुंड में यार फ्री रह भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, क्या ये बात सही है? वो भी बताना यार, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है। मैं गया था तो मैंने देखा एक डॉर्मेट्री है वहाँ पर जिसके 60 रुपये लगते हैं, लेकिन बाहर पार्किंग की जगह है जहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, तो वो एकदम फ्री होती है, जो कि प्रेम मंदिर के सामने है। वहाँ मैं चेक करूँगा कैंपिंग करने देते हैं कि नहीं करने देते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। हैव अ गुड डे।